हाय गाइस, व्यूजेस में आज हम लोग देखेंगे इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग में हमें दो चीज़ें पढ़नी पड़ती है। एक तो इवेंट हैंडलिंग जो आप अभी इन जनरल देख रहे हैं वह, और दूसरा था कॉम्पोनेंट इवेंट। तो कॉम्पोनेंट इवेंट मैं इसमें नहीं कवर कर रहा हूँ, मैं उसको बाद में बताऊँगा। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं इवेंट हैंडलिंग, बिकॉज इसमें भी हमारा बहुत सारा समय लगेगा समझने में और इसको सीखने में। तो उसको मैं आपको सेपरेटली बताऊँगा अलग किसी वीडियो में। फिलहाल के लिए व्यूजेस में इवेंट हैंडलिंग देखिए इन जनरल। वी कैन यूज़ द वी डैश ऑन डायरेक्टिव। तो इस डायरेक्टिव का यूज़ किया जाता है इवेंट हैंडलिंग करने के लिए, विच वी टिपिकली शॉर्टन टू दी @ सिंबल जो आप देख रहे हैं। इस सिंबल को यूज़ किया जाता है वी ऑन यूज़ करने के बजाय आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं टू लिसन टू डोम इवेंट्स एंड रन सम जावास्क्रिप्ट व्हेन दे आर ट्रिगर्ड। तो डोम इवेंट्स को यूज़ करने के लिए आप वी डैश ऑन डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं, या फिर इसके शॉर्ट हैंड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ये डिस्कस नहीं कर सकता कि डोम इवेंट क्या क्या होता है, क्योंकि हमने ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ है बहुत ही डिटेल में। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डोम इवेंट के बारे में पता होगा। द हैंडलर वैल्यू कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। इनलाइन हैंडलर इसमें हो सकता है, और दूसरा होता है मेथड हैंडलर। इनलाइन जावास्क्रिप्ट टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द इवेंट इज ट्रिगर्ड, और मेथड हैंडलर्स में होता है अ प्रॉपर्टी नेम और पाथ दैट पॉइंट्स टू अ मेथड डिफाइन ऑन द कंपोनेंट। तो मेथड हैंडलर में एक मेथड हम लोग डिफाइन करते हैं और उसको उस मेथड का जो भी नाम होता है वह लिखते हैं इवेंट हैंडलिंग के तौर पर। और इनलाइन हैंडलर में आप इनलाइन उस कोड को लिख देते हैं वहीं पर वी ऑन के साथ ही, तो उसको इनलाइन हैंडलर कहते हैं। और मेथड बनाकर अगर आप लिखते हैं तो उसको मेथड हैंडलर कहते हैं। आपको एक एग्जाम्पल में अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा उस केस में। सो इवेंट हैंडलिंग करना है, लेकिन दो तरीके से, एक इनलाइन हैंडलर लगा कर करना है, दूसरा मेथड हैंडलर लगा के करना है। तो मैं आपको दोनों ही दिखाऊंगा। पहले इनलाइन हैंडलर की बात करते हैं। इनलाइन हैंडलर्स आर टिपिकली यूज्ड इन सिंपल केसेस। तो सिंपल केसेस है जैसे कि इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, किसी चीज़ को चेंज करना हो, स्वाइप करना हो, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं इनलाइन हैंडलर का। सिंपल केस में यानी कि जहाँ कॉम्प्लेक्स कोड आपको लिखना नहीं पड़ता, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड की आवश्यकता ना पड़े, उस जगह पर आप इनलाइन हैंडलर का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि काउंट वेरिएबल मैंने इसमें बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं रेफ का यूज़ किया है मैंने, और ये काउंट तो शो करेगा। फिर से बटन के क्लिक होने पर मैंने काउंट + कर दिया, यानी कि इस बटन के क्लिक होने पर काउंट का जो वैल्यू होगा वह बाय 1 इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने वी डैश ऑन, मैं वी ऑन कहूँगा तो आप उसको वी डैश ऑन ही समझिएगा। और यहाँ पर इवेंट जो हमने लगाया है क्लिक इवेंट लगाया हुआ है, और इसमें हमने लिख दिया काउंट को ++। तो ये इनलाइन हैंडलर का एक एग्जांपल हो गया। सिंपल सा है। सिंपल केस में हम लोगों ने यहाँ पर इनलाइन हैंडलर का यूज़ किया हुआ। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इवेंट में सिर्फ क्लिक ही हो सकता है। जितने भी इवेंट्स डोम इवेंट्स होते हैं वह सारे के सारे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वह फोकस इन हो, फोकस आउट हो, फोकस हो, ब्लर हो, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। बट ज़्यादातर केसेस में आपको क्लिक देखने को मिलता है, तो मैंने ज़्यादातर एग्जाम्पल क्लिक में लिया हुआ है। बट कुछ एग्जाम्पल्स में आपको दूसरा भी दिखा दूंगा, जैसे फोकस इन, फोकस आउट जो इवेंट्स होते हैं वह अपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा इवेंट्स बहुत ही डिटेल में, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। इसका शॉर्ट हैंड होता है, अब वी ऑन को हटाकर सिर्फ @ लिख दीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। इसका शॉर्ट हैंड कहते हैं। आप इस तरीके से मेथड कॉल भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मेथड हैंडलर तो ये है नहीं, तो फिर मेथड कॉल, तो मेथड कॉल आप इस तरीके से कर सकते हो। ये भी इनलाइन हैंडलर कहलाता है। मेथड हैंडलर एक अलग होता है जिसपे हम लोग कॉल नहीं करते, सिर्फ मेथड का नाम लिखते हैं। वह जब पढ़ेंगे मेथड हैंडलर तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए फिलहाल बटन लिखा हुआ है, क्लिक लिखा हुआ है, से करके एक हमारा एक फंक्शन होगा या फिर मेथड कह सकते हैं आप, और इसको हमने यहाँ पर कॉल कर दिया हुआ है। ये क्लिक 1 इसका नाम है। उसी तरीके से कोई पैरामीटर देना हो, जैसे स्ट्रिंग हमने दिया है बाई लिख के, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये भी इनलाइन हैंडलर का एक एग्जांपल है। इसको और थोड़ा सा समझें तो हम लोग कॉलिंग मेथड्स, इस तरीके से हम लोग इसमें मेथड कॉल करते हैं। इनलाइन हैंडलर का ही ये एग्जांपल है। विद पैरामीटर आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक्सेसिंग इवेंट आर्गुमेंट, ये भी देखिए मैं थ्योरी आपको बता दे रहा हूँ इनलाइन हैंडलर का, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो यूजिंग इवेंट स्पेशल वेरिएबल, अगर आपको इवेंट आर्गुमेंट को, इवेंट ऑब्जेक्ट जो होता है जिसपे सारी चीज़ें होती हैं, आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा इवेंट ऑब्जेक्ट ई, जिसमें हम लोग ज़्यादातर लिखते हैं ई या फिर ENV लिख दिया, या फिर पूरा का पूरा इवेंट ही लिखते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट को अगर आपको एक्सेस करने की आवश्यकता पड़ती है व्यू में, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास स्पेशल वेरिएबल लिख दिया गया है, जो कि है डॉलर सिंबल के साथ इवेंट लिखना होता है, जिसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे से लिखा हेलो और डॉलर सिंबल के साथ इवेंट। तो ये इवेंट ऑब्जेक्ट चला जाएगा से, जहाँ पर हमारा मेथड डिफाइन होगा, फिर फंक्शन डिफाइन होगा वहाँ पर, फिर वहाँ पर आप उस ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं जैसे आप यूज़ करना चाहें। इसके अलावा अगर आप इनलाइन एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं तो भी आप इवेंट
ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। दिखाता हूँ एग्जांपल, जैसे कि आपको ये और बेहतर तरीके से क्लियर हो सके कॉन्सेप्ट। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक बार में डायरेक्ट में आपको एक्सेसिंग इवेंट आर्गुमेंट नहीं दिखाऊंगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ के ही सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल है और काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैंने इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से लिए, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो क्रिएट करते हैं एक पहले प्रोजेक्ट, तो npm init और व्यू लेटेस्ट और इंटर प्रेस करते हैं और ये हमें कहेगा प्रोजेक्ट का नाम आई बिलीव, हाँ CH25, जो CH24 तक हमने देखा था CH25, सब में नो करना इंटर प्रेस करते जाना है। CD CH25 के अंदर चलते हैं और npm i लिख के पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं जो हम लोग नॉर्मली करते हैं Vue.js में। ये इंस्टॉल हो रहा है, साथ में हमारे पास यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर भी आ चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टार्टर पैकेज लेंगे, तो ये और ये दोनों डिलीट कर दीजिए। और जो सबसे ऊपर में स्टार्टर आपको दिख रहा है, ये हमें कॉपी करना है कंपोनेंट, और इसका व्यू, इस दोनों को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, SRC में पेस्ट कर दिया। और मैं साथ में जो CSS वगैरह ये भी डिलीट कर देता हूँ, किसी काम का नहीं है, ये डिलीट कर दिया। और जो वो डिलीट करेंगे तो आपको इसमें से ये हटाना पड़ेगा, बिकॉज वो फाइल मौजूद नहीं जिसको यहाँ इंपोर्ट किया जा रहा है, तो ये भी हटा दिया। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास एक एम्प्टी टेम्पलेट है कुछ इस तरीके से। अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो ये खाली दिखेगा, npm रन टैब करते हैं और इसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए खाली दिख रहा, कंसोल में कोई एरर नहीं, सब कुछ बढ़िया। अभी नीचे कर देते हैं, अभी एक एक करके एग्जांपल देखना शुरू करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा इसको और नीचे कर देता हूँ, होपफुली आपको फॉन्ट दिखाई देता होगा। आप HD क्वालिटी में देखिएगा, बहुत लोग HD क्वालिटी में नहीं देखते हैं। मैं 1080p में इसको कहता हूँ एक्सपोर्ट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1080p तक यूट्यूब वाला भी आपको देगा इनकोड करके। सो क्या करना है हमें यहाँ पर देखना है टॉपिक हमारा क्या है। टॉपिक हमारा इवेंट हैंडलिंग, और इवेंट हैंडलिंग में हम लोग देख रहे हैं क्या, इनलाइन हैंडलर। तो क्या करते हैं, रेफ का यूज़ करेंगे, तो पहले इंपोर्ट करते हैं रेफ को, और फ्रॉम कहाँ से करना है, व्यू से करना होता है। ये लिखा और यहाँ पर लिख दिया रेफ। एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट काउंट नाम से और इक्वल रेफ, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। एक सिंपल से इसको अगर दिखाना हो तो आप टेम्पलेट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं H1 लिखा, और यहाँ पर सिंपली कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर लिख दिया मैंने काउंट, और इसको कर दिया सेव। तो हमें ये 0 वैल्यू पर है, तो अभी 0 यहाँ पर दिखाई देगा, काउंट 0। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काउंट, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि ये है क्या। काउंट लिख दिया टेक्स्ट, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा काउंट 0। बहुत बढ़िया। अभी इसमें हमें इवेंट हैंडलर लगाना है जिससे कि इसका वैल्यू इंक्रीज़ हो सके। यहाँ पर इनलाइन हैंडलर हम लोग देख रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन बनाएंगे, बटन, और बटन का नाम रखते हैं इंक्रीज़, या फिर आप सिर्फ क्लिक भी रखते तो भी काम हो जाता है। और यहाँ पर आपको लिखना होता है V-on, और कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट। तो क्लिक इवेंट होने पर काउंट ++ हो जाए, तो हमने काउंट ++ कर दिया और हमने इसको सेव किया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इवेंट फायर होगा जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तब, और इसका वैल्यू 1 इंक्रीज़ होता जाएगा। रिफ्रेश करेंगे वापस ये 0 पे इनिशियलाइज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये इस तरीके से आप V-on का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ क्लिक इवेंट है हमारा ये वाला, और इस पर हमने क्या किया, काउंट का वैल्यू हमने इंक्रीज़ कर दिया, छोटा सा था, हमने इसको इनलाइन हैंडलर के साथ अचीव कर लिया हुआ है। इसको इस तरीके से चीज़ की वजह से शॉर्ट हैंड भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी जिसमें आपको ये V-on और कॉलन लिखना नहीं पड़ता है। इसको सिंपली आप @ इस तरीके से सिंबल लिखते हैं, सेव किया, और ये भी यही काम करेगा। ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और यहाँ पर आइए और देखिए ये भी वही तरीके से काम करेगा। तो शॉर्ट हैंड ज़्यादा यूज़ होता है, ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे ताकि आप कहीं भी देखें कोड या फिर खुद भी लिखें तो आपके दिमाग में रहे। अभी इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लिक ही होगा एक इवेंट, और क्लिक इवेंट ही यूज़ करना है। आप फोकस इन, फोकस आउट, ब्लर, अबॉट, और जितने भी इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो सारे के सारे इवेंट्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक और इवेंट यूज़ करके। इसको मैंने किया कुछ इस तरीके से, और इसमें हम लोग लिख देते हैं, बटन नहीं बनाते हैं एक्चुअली। इसमें मैं फोकस इन आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं इनपुट वैल्यू बनाता हूँ, मतलब इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट लिखा, इनपुट टाइप ये टेक्स्ट रहेगा, इसमें हम लोग V-on लिखेंगे, V-on, और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे क्लिक नहीं, क्लिक यूज़ करने के बजाय फोकस इन यूज़ करेंगे। तो फोकस है हमारे पास, फोकस इन और फोकस आउट में फोकस इन यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। और यह करेंगे, ये सिंपली काउंट का वैल्यू 1 इंक्रीज़ करेगा। वही ये जो काउंट है उसी को इंक्रीज़ करवा लेंगे। इसको सेव किया, ये टेक्स्ट है मगर फिर भी सिर्फ फोकस इन करेंगे तो हमारा काउंट इंक्रीज़ होगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश किया, और यहाँ पर जैसे मैं फोकस इन करूँगा, यानी कि इस पर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करूँगा तो ये इंक्रीज़ होगा। ठीक है, फिर से फोकस इन किया तो फिर से क्लिक किया तो फिर से
इसको इस पर जब आप क्लिक करते हैं इसको फोकस इन कहते हैं, जब आप बाहर में क्लिक करते हैं इसको फोकस आउट कहते हैं। तो फोकस इन करने के लिए आउट होना ज़रूरी होता है। तो आप इस तरीके से देखिए, एक बार बाहर में क्लिक करें, एक बार अंदर में क्लिक करें, तो इससे हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। उसी तरीके से आप फोकस आउट भी यूज़ कर सकते हैं, सेम यही रहेगा। मैं इसमें डिक्रीज़ कर देता हूँ, ये बाय 1 ये डिक्रीज़ करेगा और यहाँ पर हम लोग आउट का यूज़ करेंगे। ऊपर वाले को कमेंट कर दूँ क्या? नहीं, रहने देते हैं, इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता रहेगा। 2 हमारे पास यहाँ पर फील्ड आएंगे। तो पहले वाले फील्ड में क्लिक करेंगे तो आपका ये इंक्रीज़ होगा जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले टेक्स्ट फील्ड में अगर हम लोग क्लिक करेंगे, मतलब क्लिक करके बाहर जब करेंगे यानी कि फोकस आउट करेंगे, तब ये डिक्रीज़ होगा। देखिए हो रहा है। सो ये है फोकस इन फोकस आउट। ये दिखाने का बस इतना सा मकसद है कि यहाँ पर आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ क्लिक इवेंट ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये मैंने कमेंट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी हम लोग आई थिंक इसमें काउंट का कोई रोल नहीं रहेगा, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी हम लोग देखते हैं कि जो मेथड हमारा होता है वह कैसे हम लोग करते हैं। मेथड हैंडलर की बात नहीं कर रहा मैं इन लाइन हैंडलर में ही मेथड को कैसे, कॉलिंग मेथड कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कमेंट लिख देते हैं कॉलिंग मेथड्स। इसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ से लिख देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, सिर्फ कंसोल करवाता हूँ, बहुत बड़ा कुछ करवाते नहीं है। और यहाँ पर लिख दिया हेलो और 3 डॉट दे देते हैं, इसको सेव करते हैं। अब इस मेथड को आप अपने इनलाइन हैंडलर में लगा सकते हैं, इवेंट फायर करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस उसको कॉल करना होता है। तो यहाँ पर आते हैं और ये मैं कमेंट लिख देता हूँ कॉलिंग मेथड्स, बिकॉज आपके लिए कमेंट्स देखकर समझना आसान हो जाएगा। तो फिर बटन का यूज़ करेंगे और जिसमें क्लिक मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग शॉर्ट हैंड का यूज़ कर रहे हैं, वी डैश ऑन क्लिक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट मैं शॉर्ट हैंड यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। शॉर्ट हैंड जब हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग ये नहीं लिखते हैं, बल्कि सिर्फ ये लिखते हैं। और यहाँ पर आपको कॉल करना है इसको, तो से इस तरीके से कॉल कीजिए। जब इस पर क्लिक किया जाएगा तो ये मेथड चलेगा और आपको कंसोल में दिखाई देगा हेलो। दिखाता हूँ, देखिए रिफ्रेश करते हैं पहले एक बार, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा क्लिक बटन है। क्लिक करेंगे, देखिए हेलो दिखाई देता है। जितनी बार भी क्लिक करेंगे उतनी बार भी वो फायर होता जाएगा और आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा। अगर आप इसमें पैरामीटर देते हैं तो पैरामीटर देकर भी आप कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया और इसको कमेंट कर देते हैं। ऊपर वाले कमेंट किया, यहाँ पर एक पैरामीटर आएगा जिसको हम लोग str लिख के ले लेते हैं और यहाँ पर उसको सिंपली जो भी आएगा उसको हम लोग कंसोल कर देंगे। सेव किया, अभी हमें यहाँ पर आना है और कॉपी पेस्ट ऊपर वाले को कमेंट किया, क्लिक इसका नाम रख देता और यहाँ पर सिर्फ एक पैरामीटर पास करना सिंगल कोट लिख के, पर लिख देता हूँ बाई और इसको सेव किया। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही ये चला जाएगा यहाँ पर str के पास और कंसोल में वही चीज़ हमें ऊपर दिखेगा। तो रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर देखिए क्लिक में क्लिक किया, बाय आपको दिखाई देगा। जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये इंक्रीज मतलब फायर होगा और आपको वह दिखता जाएगा। तो ये है कॉलिंग मेथड की, आप मेथड बनाकर कैसे उसको इनलाइन हैंडलर के साथ कॉल करेंगे उसके बारे में जानकारी। अब देखिए एक्सेसिंग इवेंट ऑब्जेक्ट, इवेंट ऑब्जेक्ट कैसे या फिर इवेंट आर्गुमेंट कैसे एक्सेस करते हैं वो देखिए। तो इसके लिए हम लोग कमेंट पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक्सेसिंग इवेंट आर्ग्यूमेंट या फिर इवेंट ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं। आर्ग्यूमेंट के तौर पर यहाँ इवेंट को लिखा जाता है, एक्सेस किया जाता है, इसलिए यहाँ पर एक्सेसिंग इवेंट आर्ग्यूमेंट कहा जाता है बजाय, लेकिन वो इवेंट ऑब्जेक्ट है हमारा जो हमें डोम इवेंट प्रोवाइड करता है, जो भी उस एलिमेंट का होगा वह। देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग कमेंट लिख देते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक्सेसिंग इवेंट आर्ग्यूमेंट यूजिंग इवेंट वेरिएबल, बिकॉज 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक स्पेशल वेरिएबल ये वाला डॉलर सिंबल के साथ और दूसरा इनलाइन एरो फंक्शन। तो उसको बाद में दिखाऊंगा, पहले इसको देखिए। यहाँ पर क्या करना है, बटन लिखना है, यहाँ पर क्लिक लिख देता हूँ और एक इवेंट जाएगा हमारा, तो क्लिक इवेंट रहेगा और वही से ही लिखता हूँ। और इसमें हमारा वेरिएबल है इस तरीके से इवेंट जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और ये चला जाएगा इवेंट के पास। तो अगर मैं इसको ऐसे रखूँ और हमें ऊपर में बनाना पड़ेगा एक मेथड यहाँ पर, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये वाला कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हमारा इवेंट आएगा जिसको हम लोग ई में ले सकते हैं, फिर पूरा का पूरा आप इवेंट भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कुछ भी लिख लीजिए अपनी मर्जी से। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इवेंट लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम लोग यहाँ पर इवेंट देख रहे हैं और ये ई ऑब्जेक्ट को कंसोल करते हैं। इसको सेव किया और नीचे एक बार देख लेते हैं, जी हाँ बिल्कुल ठीक मुझे लग रहा है। अभी यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, और जैसे क्लिक करूँगा आप देखेंगे इवेंट ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा, पॉइंटर इवेंट, और इसमें सारी चीज़ आपको दिखाई देगी, ऑल्ट की फॉल्स, बटन्स, कैंसिल बबल, आपका क्लाइंट एक्स दिखाई देगा, क्लाइंट वाई दिखाई देगा, इवेंट फेस दिखाई देगा, पाथ आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आपको टारगेट दिखाई देगा, टाइप कौन सा है वह दिखाई देगा
और काफ़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये हमारी इवेंट ऑब्जेक्ट है जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर मैं डिटेल में जाऊँगा नहीं कि इवेंट क्या होता है, इवेंट कैसे फायर होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा इवेंट के बारे में और इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट अगर आपने मेरा देखा होगा तो आपको पता होगा। सो ये हो गया। अब इसमें आप आर्ग्यूमेंट के साथ भी इसे दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इवेंट ऑब्जेक्ट रहेगा तो जब भी इवेंट रहेगा तो इवेंट ही रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर अदर आर्ग्यूमेंट देना चाहें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मान लीजिए कि एक str भी पास करूँगा, तो str मैंने दे दिया और जो str में आएगा उसको str में ले लेते हैं। तो पहले str प्रिंट कर लेता हूँ, str, और यहाँ पर लिख देना str, सेव कर दिया। अभी यहाँ पर हमें पास करना पड़ेगा, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके ऊपर वाला कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से पास कर सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए हेलो और 3 डॉट, इसको सेव कर देता है। हेलो चला जाएगा str के पास और इवेंट ये जो स्पेशल वेरिएबल ये चला जाएगा ई के पास, और दोनों ही में डिस्प्ले होकर दिखाई देगा। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। इसको रिफ्रेश किया, क्लिक में क्लिक किया तो str हेलो हमारा था वो हमें दिखाई था और हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट भी हमें दिखाई देता। तो जैसे आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं। ये था कि जब आप स्पेशल ये जो वेरिएबल स्पेशल वेरिएबल हमारा इसका यूज़ करते हैं, तब अगर आप इनलाइन एरो फंक्शन का यूज़ करके इवेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वह भी पॉसिबल है। उसके लिए पहले तो कमेंट लिख देता हूँ मैं, वरना आपको आपके ध्यान में नहीं रहेगा कि क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ। तो कमेंट यहाँ पर है और इसमें हम लोग वही बटन यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बटन बनाया और क्लिक इसका नाम रख दिया और यहाँ पर हमारा रहेगा क्लिक, और यहाँ पर एरो फंक्शन लिखना है। तो एरो फंक्शन हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, सभी को पता होगा। अभी इसमें आप सेम वही लिख सकते हैं जैसे से लिखा, और यहाँ पर इवेंट सिंपली इस तरीके से इवेंट पास किया जाता है। अभी यहाँ पर एक इवेंट रहेगा जो आप यहाँ पर लिखेंगे वही आपको यहाँ पर लिखना होता है, और इसका हम लोगों ने बनाया हुआ नहीं है तो बना लेते हैं। बनाना क्या है, ये वाला हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने हाईलाइट किया और इसको कर देते हैं कमेंट, तो ये ई में चला आएगा और इवेंट ई आपको दिखाई देगा। इसका अलग से फंक्शन बनाने मेथड बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसे कुछ सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए रिफ्रेश किया, क्लिक में क्लिक करते हैं और ये देखिए आपको सेम वही इवेंट ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा इससे। इस तरीके से आप वेरिएबल देकर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको मैंने किया सेव, और यहाँ पर आपको बस देना है एक सेकंड आर्ग्यूमेंट, इससे हेलो दिया हुआ था हमने, तो यहाँ पर भी वह हो सकता है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, बस डॉलर सिंबल नहीं लगाते हैं और यहाँ से एरो लगा के इसको यूज़ करना होता है। तो ये लिखा, अभी हम लोग ऊपर वाले को यानी कि इस वाले को कमेंट करते हैं और इस वाले को यूज़ कर लेते हैं। सेव किया, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश क्लिक में क्लिक किया तो देखिए ये हमारा दिख रहा है जो हमारा स्ट्रिंग था वह, और यहाँ पर हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप एक्सेस करना चाहें अपने इवेंट आर्ग्यूमेंट को या फिर इवेंट ऑब्जेक्ट को, किसी भी वजह से आपको एक्सेस करना पड़ सकता है, तो उस केस में आप इन दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि या तो आप इवेंट स्पेशल इवेंट वेरिएबल का यूज़ करिए या फिर आप इनलाइन एरो फंक्शन का यूज़ कर लीजिए। ये था हमारा इनलाइन हैंडलर। अभी हम लोग देखेंगे इसमें मेथड हैंडलर्स। ये हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अभी हम लोग इसमें इसके नीचे जो देखेंगे वो हमारा मेथड हैंडलर होगा। तो पहले थ्योरी बताता हूँ, फिर हम लोग इसमें प्रैक्टिकल में आएंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेथड हैंडलर की बात करें तो इफ़ हैंडलर लॉजिक इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन वी कैन यूज़ मेथड हैंडलर। अगर आपका हैंडलर लॉजिक जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में आप मेथड हैंडलर्स का यूज़ कर सकते हैं। मेथड हैंडलर ऑटोमेटिकली रिसीव द नेटिव डॉम इवेंट ऑब्जेक्ट दैट ट्रिगर इट। तो इसमें आपको जो इवेंट ऑब्जेक्ट होता है ऑटोमेटिकली इसमें रिसीव होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने फंक्शन से ई लिखा और इवेंट ई प्रिंट करना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से सिंपली से लिखिए और आपको इवेंट ऑब्जेक्ट उसमें मिल जाता है। इसमें आपको अलग से पास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे इन लाइन में आपको आवश्यकता पड़ती है। ऐसा पास करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होता है। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉल नहीं करना है। आप जैसे कि देख सकते हैं बटन में जब हमने क्लिक से लिखा हुआ तो यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना था। कॉल करने से फिर वो इनलाइन हैंडलर बन जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली मेथड का सिर्फ नाम लिखना होता है। चलिए बस इतना ही इसमें प्रैक्टिकल दिया दो। तो हम लोग देखने वाले यहाँ पर इवेंट हैंडलिंग में मेथड हैंडलर्स। इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग इसी को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको बस कमेंट से आउट कर दें। ये हमारा फंक्शन रहेगा, मेथड रहेगा और इवेंट ऑब्जेक्ट हमारा ऑटोमेटिकली इसमें आएगा बिना इसको पास किए हुए, जैसे हमने इसमें पास किया हुआ है। या तो एरो फंक्शन का यूज़ कर लिया या फिर हमने यूज़ कर लिया इवेंट स्पेशल वेरिएबल का। बट मेथड हैंडलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर बटन लिखेंगे और क्लिक लिखता हूँ और यहाँ पर हम लोग क्लिक इवेंट का यूज़ करेंगे। शॉर्ट हैंड में यूज़ करा, वी ऑन का भी यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बस
जो नाम होता है वो लिखना, पैरेंथेसिस नहीं लिखना है, ये ध्यान में रखिएगा मेथड हैंडलर्स में। सिर्फ से लिखा, ये हमारा क्लिक होने पर ये फायर होगा और ई ऑब्जेक्ट इसमें ऑटोमेटिकली आएगा जब आपको प्रिंट आउट कर देगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद ई ऑब्जेक्ट मीन्स इवेंट ऑब्जेक्ट, रिफ्रेश किया, क्लिक में क्लिक करते हैं और देखिए आपको दिखाई देता है। सो ये हमारा मेथड हैंडलर है। अभी आपको इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा मेथड हैंडलर्स था और ये इतना ही है, ठीक है जी। लिखने का तरीका बस अलग है, ये ध्यान में रखिए। हम लोग इसको कर देते हैं कमेंट और वापस से आते हैं किस टॉपिक पे, वापस से थ्योरी में आते हैं। थ्योरी में और अब एग्जांपल बहुत है मुझे दिखाना है, लेकिन थ्योरी कम है। थ्योरी कम है मीन्स उतना ज़्यादा थ्योरी मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, बट मैंने थ्योरी सब कुछ लिख के रखा हुआ है, वो आप देख लीजिए एक बार। अब हम लोग बात करेंगे इसमें मॉडिफायर्स। इसमें बहुत सारे मॉडिफायर हमें मिलते हैं काम को आसान बनाने के लिए। वैसे विदाउट मॉडिफायर भी हम लोग काम कर सकते हैं सिंपल जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, मगर मॉडिफायर यहाँ दिया गया जिससे कि आप व्यू में उसका यूज़ करें और आप अपना काम आसान बनाते हैं। यहाँ पर आपको पहला मिलता है इवेंट मॉडिफायर, दूसरा था की मॉडिफायर्स, तीसरा है सिस्टम मॉडिफायर, फिर एग्जैक्ट मॉडिफायर और चौथा है माउस बटन मॉडिफायर्स। पीपीटी मैंने सबका बनाया हुआ है, मैं क्विकली एक बार आपको पीपीटी सबका दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल दिखाना शुरू करूँगा। तो इवेंट मॉडिफायर में जैसे डॉट स्टॉप, ये क्या करेगा, स्टॉप प्रोपेगेशन स्टॉप करेगा। इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन जो हम लोग कॉल करके इसका यूज़ कर सकते हैं इन प्लेन जावास्क्रिप्ट, उसको हम लोग सिंपली डॉट स्टॉप लिख के इसमें कर सकते हैं। जैसे डॉट प्रिवेंट, जैसे कि आपको फॉर्म को प्रिवेंट करना हो रीलोड होने से, तो हम लोग ये यूज़ करते थे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो इवेंट ऑब्जेक्ट के साथ आपको ये कॉल करने की आवश्यकता नहीं है अपने फंक्शन में, मेथड में, जहाँ भी आप इसको फायर करवाना चाहे, मतलब फायर करने हैंडलर का जहाँ भी कोड लिखते हैं वहाँ पर हम लोग इसका लिखा कर देते हैं कि मेरा पेज रीलोड ना हो फॉर्म के सबमिशन पे, उस को प्रिवेंट किया करते थे। बट प्रिवेंट करने के बजाय आप डॉट प्रिवेंट का यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से कैप्चर होता है सेल्फ, की एलियास और वंस, लेफ्ट राइट, इस तरीके से मिडिल होता है और पैसिव होता है। तो ये सारे हैं और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो जैसे हमने क्लिक के साथ इसको यूज़ करना है तो डॉट प्रिवेंट लिखा, चेक डेटा, और इसका जो नेचर होता है ए टैग का, एंकर टैग का क्या होता है कि क्लिक होने पर हमारा रिडायरेक्ट हो जाता है एचआरएफ में, एचआरएफ में हमें चला जाएगा। बट वो मैं नहीं चाहता, मैं इसको प्रिवेंट करना चाहता हूँ। डिफ़ॉल्ट जो इसका बिहेवियर है उसको प्रिवेंट करना, तो मैं डॉट प्रिवेंट लिख सकता हूँ, या फिर ऑन क्लिक चेक डेटा पे मुझे वहाँ पर इवेंट ऑब्जेक्ट के साथ प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो फंक्शन कॉल ना करना पड़े इसलिए हम लोग डॉट प्रिवेंट का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हमारा काम हो जाएगा। फॉर्म सबमिशन में ऑन सबमिट पे हम लोग प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करते थे कि हमारा फॉर्म सबमिट पे पेज रीलोड ना हो, तो वह करने के बजाय, यानी कि ऑन सबमिट एक हमारा हैंडलर बनेगा, उस पर हम लोग प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कॉल करने के बजाय सिंपली यहाँ पर सबमिट डॉट प्रिवेंट लिख सकते हैं। सबमिट हमारे यहाँ पर इवेंट है, ये ध्यान में रखिए। जैसे क्लिक इवेंट होता है उस तरीके से सबमिट भी इवेंट होता है फॉर्म के साथ। बटन हमारे यहाँ पर सबमिट है, जिसके हिट होने पर ये हमारा सबमिट होता है फॉर्म। ऑर्डर मैटर्स व्हेन यूजिंग मॉडिफायर बिकॉज द रिलेवेंट कोड इज जनरेटेड इन दिस सेम ऑर्डर। आप यहाँ पर मल्टीपल चेन बनाकर लिख सकते हैं, जैसे कि सबमिट लिखा, डॉट लिखा, फिर प्रिवेंट लिखा, फिर डॉट लिखा, फिर कुछ और लिख दिया, इस तरीके से चेन बनाकर भी कर सकते हैं। तो उसका ऑर्डर मायने रखेगा। अभी हम लोग की मॉडिफायर देख लेते हैं। तो व्यू अलाउज एडिंग की मॉडिफायर फॉर वी ऑन और एट द रेट सिंबल व्हेन लिसनिंग फॉर की इवेंट। जब की इवेंट होता है हमारा उस केस में, जैसे इंटर की हो गया, टैब हो गया, डिलीट हो गया, स्किप हो गया, स्पेस हो गया, डॉट अप, डॉट डाउन, लेफ्ट राइट, इस तरीके के। इसको जैसे कि ऑन प्रेस इंटर, इंटर की प्रेस होने पर हमें फायर करवाना है ये वाला, तो सिंपली की अप लिखकर, यानी कि की अप डॉट इंटर लिखेंगे तो ऑन प्रेस इंटर हमारा फायर होगा जब भी हमारा इंटर की चलेगा। यू कैन डायरेक्टली यूज एनी वैलिड की नेम एक्सपोज्ड बाय कीबोर्ड इवेंट डॉट की एज मॉडिफायर बाय कन्वर्टिंग देम केबाब केस यहाँ यूज़ करके अब जितने भी कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं सभी को यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने आप पीपीटी में दिखाया या नहीं, आप इस लिंक में जाकर जितने भी कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं सभी को देख सकते हैं। ये MDN का लिंक है मोजिल्ला का, तो अब ये ऑफिशियल डॉक है इसका, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। अभी सिस्टम मॉडिफायर कीज़ क्या होता है, यू कैन यूज़ फॉलोइंग मॉडिफायर्स टू ट्रिगर माउस और कीबोर्ड इवेंट लिसनर्स ओनली व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग मॉडिफायर की इज़ प्रेस्ड। जैसे कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, मेटा हो गया। जैसे की अप डॉट अल्ट डॉट इंटर, तो अल्ट और इंटर जब प्रेस किया जाएगा तो उस केस में हमारा ये फायर होगा, जो भी यहाँ पर लिखेंगे वो हमारा फायर होगा, जो भी हैंडलर रहेगा वो हमारा चलेगा। जब कंट्रोल और क्लिक करेंगे आप तो उस केस में ये हमारा चलेगा। एग्जैक्ट मॉडिफायर में क्या होता है कि दी एग्जैक्ट मॉडिफायर अलाउज कंट्रोल ऑफ दी एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम मॉडिफायर नीडेड टू ट्रिगर एन इवेंट। जैसे कि ये वाला जो हमारा है क्लिक डॉट कंट्रोल, तो क्लिक और कंट्रोल पर आप प्रेस करके और
क्लिक में कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करना होता है, तो हमारा ये फायर होता है। ऑन क्लिक में जो भी होगा वो आपको दिखेगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है मीन्स अगर आप अल्ट शिफ्ट भी प्रेस कर दें तो भी ये हमारा काम कर जाएगा। अगर एग्जैक्ट करना है तो उस केस में आपको डॉट एग्जैक्ट का इसमें यूज़ करना पड़ता है। अब इस केस में क्या होगा कि ये कंट्रोल के साथ कंट्रोल और क्लिक करेंगे तभी ये फायर होगा, किसी अदर अल्ट या शिफ्ट पे ये काम नहीं करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लिक डॉट एग्जैक्ट, इसमें क्या होगा कि ये दिस विल ओनली फायर व्हेन नो सिस्टम मॉडिफायर आर प्रेस्ड। तो सिस्टम मॉडिफायर कौन कौन सा होता है मैंने आपको भी बताया था कुछ देर पहले। तो सिस्टम मॉडिफायर प्रेस ना हो, बाकी कोई भी की प्रेस हो चलेगा, इसे ABCD सिस्टम की छोड़कर, और क्लिक करेंगे तो हमारा ये फायर होगा। उसके तो माउस बटन मॉडिफायर होता है। दीज मॉडिफायर्स रिस्ट्रिक्ट द हैंडलर टू इवेंट्स ट्रिगर्ड बाय अ स्पेसिफिक माउस बटन, जैसे लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, मिडिल, लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, उस पर फायर होने के लिए हम लोग इसको देते हैं। तो बस ये सारे मॉडिफायर्स हैं। चलिए इसको क्विकली मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल में, जहाँ पे इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बिकॉज इसका प्रैक्टिकल ही सब कुछ है। तो हम लोग देखने वाले इवेंट मॉडिफायर, जो मैंने यहाँ कमेंट में लिख दिया स्क्रिप्ट टैग के अंदर में, और मैंने टेम्पलेट के अंदर में भी इवेंट मॉडिफायर यहाँ पर लिख दिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें इवेंट मॉडिफायर्स, यानी कि मॉडिफायर्स में इवेंट मॉडिफायर सबसे पहले देखते हैं। इसके लिए क्या करता हूँ मैं, ए टैग यूज़ करता हूँ, जो हमने देखा था PPT में, वही देखेंगे। जैसे कि https://www.google.com और यहाँ पर अगर लिख दूँ मैं गो टू गूगल और इसको सेव कर दिया। अभी या फिर इसको इसमें स्पेस देते हैं बिकॉज ये बटन तो है नहीं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और इसमें रिफ्रेश करता हूँ। सबसे पहले इसमें क्लिक करेंगे तो ये हमें गूगल में पहुँचा देगा, google.com पे, जो कि इसका बिहेवियर है, नेचर है इसका ए टैग का, कि इस पर क्लिक करो तो href में जो भी होगा उस पर ये रिडायरेक्ट आपको कर देगा। बट मुझे ये बिहेवियर प्रिवेंट करना है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, क्लिक होने पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यहाँ पर इवेंट हैंडलर है वह चले। तो चेक डेटा नाम से मैंने यहाँ पर एक दिया हुआ है। अभी चेक डेटा हमारा डिफाइन नहीं है, चलिए पहले चेक डेटा मैं डिफाइन करता हूँ। तो ये मेथड हैंडलर मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, आप लोगों को होपफुली पता चल रहा होगा। फंक्शन लिखा चेक मेथड, और यहाँ पर हम लोग सिंपली CLG करवाएंगे, चेक डेटा, नॉट मेथड, चेक डेटा। इसको सेव किया, चेक डेटा हमारा है, चेक डेटा यहाँ पर हमने लिख दिया। अभी इसको सेव कर दें और यहाँ पर देखते हैं कि इसे क्लिक होने पर क्या होता है। ये हमें रिडायरेक्ट करता है यहाँ पर, या फिर ये हमारा चेक डेटा फायर होकर हमें दिखता है कंसोल पे। इसको क्या रिफ्रेश पहले एक बार, यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक किया तो देखिए आपको ये फायर तो हुआ, बट ये रीडायरेक्ट होने की वजह से हमारा वह कंसोल में बना हुआ नहीं रहा। तो मैं चाहता नहीं कि रिडायरेक्ट हो, सिर्फ हमारा वो फायर हो। तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, यानी कि इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग चेक डेटा में ऑब्जेक्ट, चूँकि हमारा ई ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है, तो हम लोग यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, कहाँ हो गया ये, एल्स क्यों हो गया भाई, ई डॉट प्रिवेंट, ओके, यहाँ पर ई हमारा आता है ऑटोमेटिकली, आपको पता होगा। तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, आई होप स्पेल ठीक हो, ये हम लोग लिखते हैं। अभी मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर क्लिक किया, देखिए हमारा ये फायर और रिडायरेक्ट नहीं कर रहा। तो ये कहता है कि आप इस तरीके से यहाँ पर ये लिखने के बजाय आप सिर्फ डॉट प्रिवेंट लिख कर भी अपना काम कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से लिखने के बजाय आप इवेंट मॉडिफायर का यूज़ कीजिए और यहाँ पर क्लिक डॉट प्रिवेंट लिखिए इस तरीके से। तो ये एक तो छोटा है और समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो सेम वही बिहेवियर आपको देगा। इसमें क्लिक करेंगे आप तो ये रिडायरेक्ट नहीं करेगा, बल्कि आपका जो भी डेटा रहेगा वो, मतलब जो हैंडलर रहेगा वो फायर होकर आपको दिखेगा। तो ये हो गया इवेंट मॉडिफायर यूज़ करने का तरीका। इसका मीनिंग क्या है वो हमने देखा। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ फॉर्म वाला, तो वह भी देख लीजिए। जैसे कि फॉर्म टैग हमने यहाँ पर यूज़ किया, एक्शन में कुछ भी नहीं देना था, तो मैं यहाँ पर सिंपली एक क्या करते हैं, इसको डाल दूँ मैं ऑन सबमिट पे। तो सबमिट इवेंट है हमारा इस पर, और यहाँ पर ऑन सबमिट एक मैं हमारा हैंडलर है जो कि हमारा चलेगा कब, जब फॉर्म हमारा सबमिट होगा। तो फॉर्म सबमिट करने के लिए एक बटन की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर आप सबमिट लिख सकते हैं और इसका टाइप हमें सबमिट देना पड़ेगा। सबमिट टाइप का ये बटन होगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद ये हमारा फायर होगा। जाहिर सी बात है इसको मैं लिखना पड़ेगा। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर बस ऑन सबमिट कर देते हैं, ऑन सबमिट, और यहाँ पर चेंज कर देते हैं कि फॉर्म सबमिटेड, फॉर्म सबमिटेड। इसको सेव किया, ये मैं कमेंट कर देता हूँ बिकॉज इसका कोई यूज़ नहीं है।
तो ये हमारा फायर होना चाहिए जब भी हमारा ये फॉर्म सबमिट होगा, तब देखते हैं कि क्या होता है। इसको मैंने यहाँ पर रिफ्रेश करना है। इसमें जैसे हम लोग क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि ये हमारा रीलोड होता है, रीलोड, ये हमारा पूरा पेज रीलोड हो जाता है। तो हमारा फायर तो हो रहा है बट रीलोड हो जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे तो हमारा काम होता नहीं है, इस तरीके से हम लोग करना ही नहीं चाहते। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ई को लेकर प्रिवेंट करते हैं। इस तरीके से ई इवेंट आया और ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इसमें इस तरीके से यूज़ करते हैं। फिर हमारा इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि बटन के क्लिक होने पर फॉर्म सबमिट होता है और हमारा रीलोड होता है, पेज वो नहीं होगा। जैसे सबमिट में क्लिक किया तो कि हमारा रीलोड नहीं कर, हमारा फॉर्म सबमिटेड यहाँ पर फायर हो रहा है। तो ये व्यू कहता है कि आप इसको इस तरीके से लिखने के बजाय आप सिंपली इवेंट मॉडिफायर का यूज़ कीजिए, जिसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर डॉट प्रिवेंट लिखने की आवश्यकता है। तो सबमिट डॉट प्रिवेंट, इसको सेव कर दीजिए। और सेव करने के बाद यहाँ पर आप आकर देखेंगे तो आपको सेम वही बिहेवियर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबमिट में क्लिक किया, पेज रिलोड नहीं हो रहा, हमारा फॉर्म सबमिटेड दिखा रहा है, यानी कि ये हमारा इवेंट फायर हो रहा है ऑन सबमिट वाला। फिर आप इसमें जो करना चाहें, मे बी फॉर्म का डेटा एपीआई के थ्रू बैकएंड में भेजना चाहें या फिर वहीं शो करवाना चाहें, कंसोल करवाना चाहें, जो करवाना चाहें वह करवा सकते हैं। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट कर रहा है। ये हो गया फॉर्म के साथ इसका कैसे यूज़ करना है उसके बारे में जानकारी। अगर कभी आवश्यकता पड़ती है कि नहीं मुझे यहाँ पर कोई भी हैंडलर नहीं लगाना बट मुझे इसको प्रिवेंट करना है रीलोड होने से, तो उसके लिए आप सिंपली इसमें इसको ऊपर वाले कमेंट कर दिए, इसमें अब कुछ भी मत दीजिए, ये हैंडलर देने की आवश्यकता नहीं है। इसको सेव किया, ऊपर वाला ये कमेंट कर देता हूँ, कमेंट, आपको ये देने की ऑन सबमिट देने की आवश्यकता नहीं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा रीलोड नहीं होगा और हमारा सबमिट भी यहाँ पर चल रहा है। ओके, जो कि इसमें कोई इवेंट फायर नहीं हो रहा, तो आपको यहाँ पर कंसोल वगैरह कुछ दिख नहीं रहा, बट ये हमारा काम कर रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से हटा दूँ, ओके, इसको पूरा हटाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का, तो फिर ये रीलोड होना शुरू हो जाएगा। इसको सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश करें, सबमिट में क्लिक कर, देखिए रीलोड होना शुरू हो गया। इसको प्रिवेंट करने के लिए, बट हमारा इवेंट भी नहीं चलना चाहिए, हैंडलर भी नहीं चलना चाहिए कोई, तो इसके लिए आप सिंपली इसको इस तरीके से लिखते हैं, विदाउट एनी हैंडलर, और ये आपको डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रिवेंट करके देगा, लेकिन कोई हैंडलर भी नहीं चलेगा बिकॉज हैंडलर हमने इसमें लगाया हुआ नहीं है। तो ये यूज़ केसेस हैं इनके, अगर आप इस तरीके से यूज़ करना चाहें तो। अब बात करते हैं हम लोग की मॉडिफायर की। इवेंट मॉडिफायर में अब हर एक तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, डॉट स्टॉप या फिर बाकी के जो थे वो, तो जो यूज़ होता है ज़्यादातर वह मैंने आपको दिखाया और एक आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ की मॉडिफायर। की मॉडिफायर के लिए हम लोग यहाँ पर मेथड बनाते हैं। मैंने क्विकली एक मेथड बनाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें हम लोग मैंने लिखा हुआ है कि फंक्शन ऑन प्रेस इंटर, और इंटर की प्रेस्ड आपको दिखेगा सिर्फ कंसोल में। तो बस इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें जो मैंने आपको बताया था कि आप इंटर की और बाकी के जो कीज़ हैं वह यूज़ कर सकते हैं, तो इनपुट का यूज़ करता हूँ मैं, बटन का भी आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग की अप, मैं लिखता हूँ की अप होने पर हमारा ऑन प्रेस इंटर ये चलेगा, ऑन प्रेस इंटर, बट किस बटन के की अप होने पर, तो इंटर के की अप होने पर। तो ये मैंने लिख दिया। अब इंटर जैसे हमारा प्रेस होगा की अप होगा, वैसे हमारा ये चलेगा और आपको कंसोल में देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आया मैं, इसको मैंने किया रिफ्रेश। अभी देखिए अभी कुछ भी कोई भी बटन प्रेस करो कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, बैक स्पेस भी प्रेस करो तो कुछ भी नहीं होता है, स्पेस भी प्रेस करो तो भी कोई इवेंट फायर नहीं हो रहा। जैसे इंटर प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा इंटर की प्रेस आपका फायर हो जाएगा। तो ये होता है की मॉडिफायर। सब की मॉडिफायर में जितने भी की मैंने बताएं उसका आप एग्जांपल करके देखिएगा, चाहे वो की अप में हो या फिर बाकी के जो इवेंट्स होते हैं उसके साथ भी लगाकर आप देख सकते हैं। अभी बात करते हैं यहाँ पर हम लोग सिस्टम मॉडिफायर की। सिस्टम मॉडिफायर्स, ऊपर वाला कमेंट कर देता हूँ और ऊपर आते हैं। यहाँ पर हमें कुछ मेथड्स फंक्शन बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, सिस्टम मॉडिफायर में एक फंक्शन बनाता है यहाँ पर, फंक्शन ऑन प्रेस इंटर, अल्ट इंटर। वैसे नाम अपनी मर्जी से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो मर्जी वो लिखिएगा। मैं यहाँ पर बस एग्जाम्पल दिखाने के लिए इस तरीके से लिखता हूँ। तो अल्ट प्लस इंटर की प्रेस होगा तब ये हमारा चलेगा। तो की प्रेस्ड ये मैंने लिख दिया, इसको सेव किया। अभी हमें इसका ये फायर, ये जो हैंडलर है, अभी हमें इसको हमें लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो देखते हैं कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। नीचे आते हैं सिस्टम मॉडिफायर और यहाँ पर इनपुट के साथ मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। इनपुट
और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा की अप, की डाउन नहीं, की अप। और की अप में यहाँ पर हम लोग इसमें लिखेंगे ऑन प्रेस अल्ट इंटर, ये था ना, ओके यही है। और इसमें हमारा क्या क्या होता है, अल्ट और इंटर, मैंने दो चीज़ें इसमें यूज़ की हुई। तो ऑर्डर मैंने रखता है, याद रखिएगा, अल्ट इंटर हमने लिखा हुआ है और हमने यहाँ पर आना है। तो देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिए इसमें मैं कोई भी वर्ड लिख रहा हूँ तो ये फायर नहीं होता। अगर मैं अल्ट भी प्रेस करता हूँ तो भी ये फायर नहीं होता। अगर मैं इंटर भी प्रेस करूँ तो भी फायर नहीं होता। लेकिन अल्ट और इंटर जब आप प्रेस करेंगे तभी आपका फायर होगा। तो अल्ट प्लस इंटर जब टाइप इसमें प्रेस करेंगे तब आपका ये फायर होगा, ये ध्यान में रखिए। अभी कंट्रोल और क्लिक का दिखाता हूँ। तो कंट्रोल और क्लिक के लिए हम लोग यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं। और आई थिंक एक मुझे इसमें बनाना पड़ेगा ना फंक्शन बनाने से पहले इनपुट का ही यूज़ करता हूँ मैं। और यहाँ पर आते हैं ऑन क्लिक डॉट, ऑन क्लिक नहीं लिखना, क्लिक लिखना है, डॉट सी टी आर एल देना, डॉट सी टी आर एल। और यहाँ पर इससे हमारा ऑन सी टी आर एल क्लिक, यानी कंट्रोल क्लिक प्रेस करेंगे तो हमारा एग्जीक्यूट होगा। अभी ये हमने कहाँ लिख दिया भाई, ये तो कोड के अंदर में लिखना है ना यहाँ पर। सो ये हमने बनाया हुआ नहीं है, क्लिक डॉट सी टी आर एल लिखा हुआ, याद रखिएगा। अभी चलिए इसको एक बनाते हैं। पहले तो मैं मेथड बनाना पड़ेगा यहाँ पर ऊपर में, ताकि जब फायर हो तो दिखना तो चाहिए ना कि चीज़ें हो रही हैं या नहीं। तो उसके लिए हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, ऊपर वाला कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ इसको ऑन सी टी आर एल क्लिक, ये लिखा, और इसको चेंज कर देते हैं। इसका हम लोग नाम दे देंगे सी टी आर एल प्लस क्लिक प्रेस्ड, सेव कर दिया। अभी ये फायर होगा तो हमें ये दिखेगा कंसोल में। ये कब फायर कब होगा, जब हमारा कंट्रोल और क्लिक प्रेस होगा तब। तो सेव किया, और सेव करने के बाद यहाँ इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए और देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ या फिर कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये नहीं होता। कोई भी वर्ड प्रेस करेंगे तब भी ये नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कंट्रोल और क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा ये प्रेस होगा। तो ये ध्यान में रखिए, मैं आपको राइट क्लिक पे, यानी ये लेफ्ट क्लिक पे काम करेगा। कंट्रोल और राइट क्लिक अगर मैं करके दिखाऊँ, देखिए फायर नहीं होता। ये कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये हमारा फायर होता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो आप प्रैक्टिकल करके ही सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके आपके ध्यान में रहेगा। अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि अब में कंट्रोल का, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल की के लिए मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। इसमें देखिए ये इसमें एक कैच है, तो की अप डॉट कंट्रोल लगाया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब कंट्रोल हमारा प्रेस हो तब हमारा ये काम करेगा। देखिए होता है या नहीं होता। तो ऑन प्रेस सी टी आर एल। अभी इसका हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे जी, इसका बनाएंगे हम लोग एक मेथड फंक्शन मतलब। तो चलिए बनाते हैं, यहाँ ऊपर आते हैं, कॉपी पेस्ट किसी को एक कभी कर लीजिए। इसी को कॉपी पेस्ट किया और इस कर दिया मैंने सेव। और यहाँ पर हम लोग इसमें सिर्फ नाम चेंज कर देंगे, ऑन प्रेस सी टी आर एल, और इसको चेंज कर दीजिए कंट्रोल की प्रेस्ड। ओके, सो ये हमारा चलेगा कंट्रोल की के प्रेस होने पर। वही हमने यहाँ पर लिखा। चलिए दिखाता हूँ कि ये काम करता है या नहीं करता, या काम नहीं करता है तो काम करेगा कैसे। तो यहाँ पर देख के लगता है कि सिर्फ कंट्रोल प्रेस करेंगे तो हमारा काम हो जाना चाहिए। सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और कंट्रोल की प्रेस करता हूँ। देखिए कंट्रोल की प्रेस करने से कुछ भी नहीं हो रहा। आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा कि मैं कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अल्ट भी प्रेस करके देखते हैं, कुछ नहीं होता। शिफ्ट भी प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, शिफ्ट प्रेस करने पर ये चला स्टिकी, कोई नहीं। स्पेस प्रेस कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा। बैक स्पेस प्रेस किया तो भी नहीं, इंटर प्रेस किया तो भी नहीं। तो कंट्रोल, तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि की अप कंट्रोल, तो फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा भाई। तो ये काम तब करेगा जब आप कंट्रोल की के साथ कोई भी एक की प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल और शिफ्ट मैंने प्रेस किया तो ये कंट्रोल को दबा कर रखना है और शिफ्ट प्रेस करना है, तो फिर ये आपका फायर हो। कंट्रोल अल्ट प्रेस किया तो उससे फायर। कंट्रोल ए प्रेस किया तो उससे फायर होता है। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो सेव का खुल जाएगा इस तरीके से, तब भी ये फायर होता है। कंट्रोल डी करेंगे तब भी ये फायर होगा। कंट्रोल सी करेंगे तब भी ये फायर होगा। तो सिर्फ कंट्रोल प्रेस करने से नहीं हो, कंट्रोल के साथ कोई एक की प्रेस करके इसको रिलीज़ करना है
ओके, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कंट्रोल यहाँ पर लिखा और मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, ए प्रेस करके रखा है मैंने, अभी नहीं चलेगा। जब मैं ए को रिलीज़ कर दूंगा तब ये हमारा फायर होगा। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे यूज़ किया की अप डॉट कंट्रोल। तो इसका मैं कमेंट लिख दूँ क्या आप लोगों के लिए, ये सिर्फ अकेले सिर्फ कंट्रोल के साथ काम नहीं करेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि की अप डॉट CTRL, यानी कि ये वाला विल ओनली ट्रिगर इफ़ यू रिलीज अ की वाइल होल्डिंग डाउन कंट्रोल, यानी कंट्रोल को प्रेस करके जब आप कोई दूसरा की प्रेस करेंगे तब ये जो हमारा हैंडलर है ये चलेगा। इट वॉन्ट ट्रिगर इन इफ़ यू रिलीज द कंट्रोल की अलोन, सिर्फ कंट्रोल की अगर रिलीज़ करेंगे प्रेस करके तो उससे आपका ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें, जो कि है एग्जैक्ट मॉडिफायर। देखिएगा बड़ा मज़ा आएगा एग्जैक्ट मॉडिफायर देख के। सो एग्जैक्ट मॉडिफायर हम लोग देखने वाले हैं, डॉट एग्जैक्ट, उसको डॉट एग्जैक्ट भी बोलते हैं। इसके लिए इसको कमेंट कर देते हैं और डॉट एग्जैक्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने एक फंक्शन या फिर मेथड जो भी आप कहना चाहें वह कह लीजिए, वह मैंने बनाया हुआ है। तो ये एग्जैक्ट मॉडिफायर जिसमें हमने ऑन कंट्रोल क्लिक लिखा हुआ है और कंट्रोल प्लस क्लिक प्रेस होने पर यह हमारा चलेगा, जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, मगर फिर भी एक बार और दिखाऊंगा। तो हम लोग यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पर आइए और हम लोग इस बार बटन का यूज़ कर लेते हैं। आप चाहें तो इनपुट का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। आई बिलीव इसमें क्लिक लिखा मैंने और यहाँ पर हम लोग क्लिक डॉट CTRL ये लिखते हैं और इक्वल हमने लिखा था ऑन CTRL, और आ गया ऑन CTRL क्लिक, ये वाला था ना ऊपर में जो हमने अभी बनाया हुआ था, इसके क्लिक करने पर ये दिखेगा। तो कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, ये हैंडलर चलेगा। मतलब देखिए यहाँ मैं रिफ़्रेश करता हूँ और क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं होगा, कंट्रोल क्लिक करेंगे तो फिर ये हमारा फायर होगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करते हैं तब भी हमारा फायर होता है, कंट्रोल अल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तब भी फायर होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये क्लिक डॉट CTRL है ये स्ट्रिक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है। कंट्रोल प्लस क्लिक तो काम कर रहा है, कंट्रोल की प्रेस किया और क्लिक किया तो ये काम कर रहा है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट प्रेस और फिर क्लिक करेंगे तब भी ये हमारा काम करता है। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है किसी किसी केस में। तो अगर आप इसको एग्जैक्ट बनाना चाहते हैं तो उस केस में आपको डॉट एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, यानी कि इसी को कॉपी पेस्ट कीजिए, इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है डॉट एग्जैक्ट और इसको सेव कर दीजिए। फिर मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ कि ऑन एग्जैक्ट CTRL। अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नया बनाना पड़ेगा फंक्शन। तो यहाँ पर आइए, इसको कर दीजिए कमेंट, ऊपर वाले को कमेंट कर दिया और यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं, ऐसा नहीं, इस पूरे को हटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। और ये हमारा यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्ट CTRL प्लस क्लिक प्रेस्ड। तो देखिए ये हमारा क्लिक होने पर अब शिफ्ट वगैरह कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। इसको रिफ्रेश किया, क्लिक करेंगे काम नहीं करेगा, कंट्रोल क्लिक करेंगे तब ये हमारा काम करेगा, देखिए। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करूं तब ये हमारा काम नहीं करेगा, ना ही कंट्रोल अल्ट पे काम करेगा जैसे पहले काम करता है इस वाले पे। बट इस पर एग्जैक्ट लगा दे तो एग्जैक्टली कंट्रोल प्लस क्लिक ही इसको चाहिए, कुछ और करने से काम नहीं बनने वाला है। अभी इसमें एक और एग्जाम्पल था हमारा, जो कि है कि कोई भी सिस्टम की के बिना, मतलब कोई भी सिस्टम की प्रेस नहीं होना चाहिए। तो वह देख लेते हैं। बटन, और बटन में लिख दिया नाम क्लिक और यहाँ पर आपको लिखना है क्लिक डॉट एग्जैक्ट, ऐसे लिखा। और यहाँ पर एक लिख देते हैं ऑन नो SYS, यानी कि कोई सिस्टम की प्रेस नहीं करना है आपको। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा ऊपर में। इसको कमेंट करते हैं और ये हमारा नया फंक्शन है, इसको मैं कमेंट्स आउट करता हूँ। तो नो SYS, नो सिस्टम मॉडिफायर आर प्रेस्ड, कोई भी सिस्टम मॉडिफायर की प्रेस किए बिना आपको करना। सिस्टम मॉडिफायर क्या क्या, सिस्टम मॉडिफायर हमारा CTRL है, अल्ट है, शिफ्ट है, मेटा है, ये सब क्या है सिस्टम मॉडिफायर। तो वह प्रेस किए बिना आपको क्लिक करना है इस पर, तब जाकर आपका ये फायर होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं को रिफ्रेश करता हूँ, देखिए क्लिक करते हैं फायर हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल क्लिक करूँ तो फिर ये फायर नहीं होगा, अगर अल्ट क्लिक करूँ तो ये फायर नहीं होगा, शिफ्ट क्लिक करूँ तब भी ये फायर नहीं होगा। तो सिस्टम मॉडिफायर की होता है, उसको छोड़ के अगर आप कुछ भी प्रेस करके क्लिक करिए आपका काम करेगा ये, या सिंपली क्लिक करेंगे तो भी काम करेगा। लेकिन सिस्टम मॉडिफायर अगर आपने प्रेस किया हुआ है
और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है जी। तो ये ध्यान में रखिए आप। अभी हमारा इसके बाद टॉपिक है माउस बटन मॉडिफायर, जिसमें आप लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, ये सारी, फिर मिडिल क्लिक, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो मैं इनपुट यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, आप बटन का भी यूज़ कर सकते थे वैसे। क्लिक डॉट राइट मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। राइट क्लिक का मतलब इस पर जब राइट क्लिक होगा इस इनपुट फील्ड पे तो ऑन राइट क्लिक ये इवेंट हमारा ट्रिगर होगा। तो देखिए कि कैसे मीन्स इसको कॉट के अंदर में लिखना है, ये वाला जस्ट कॉट के अंदर में होगा यहाँ पर। ओके, तो ये हमें बनाना पड़ेगा, हमने ऊपर में बनाया हुआ नहीं है। तो चलिए इसको क्विकली बनाते हैं। फंक्शन ऑन राइट क्लिक सिंपली आपको कंसोल होकर दिखाई देगा। इस पर राइट क्लिक होने पर ये चलेगा, लेफ़्ट क्लिक या मिडिल क्लिक पे नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, लेफ़्ट क्लिक किया मैंने, ये नहीं चल रहा, मिडिल क्लिक किया नहीं चल रहा, राइट क्लिक जैसे ही करेंगे वैसे ही हमारा ये फायर हो जाएगा। तो ये है माउस बटन क्लिक होने पर आपका इवेंट कैसे चलेगा वो। अभी मैं आपको एक इसमें एक्स्ट्रा चीज़ दिखाता हूँ जो कि हम मल्टीपल इवेंट्स, आप एक साथ 3-4 इवेंट्स अगर ट्रिगर करवाना चाहते हैं तो वह कैसे करेंगे। उसके लिए पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बना लेता हूँ, फंक्शन वगैरह, कुछ फंक्शंस यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, बिकॉज मल्टीपल है तो मल्टीपल बनाना पड़ेगा। थोड़ा समय बचाते हैं और इसको क्विकली करते हैं। देखिए मैंने कमेंट में लिखा मल्टीपल इवेंट्स और ऑन माउस डाउन, ये एक इवेंट है हमारा, मतलब ये एक हैंडलर है हमारा। जैसे माउस डाउन दिखेगा हमें कंसोल होकर, माउस अप है एक, ऑन माउस अप है, और एक फर्स्ट इवेंट सेकंड इवेंट है। तो ये दोनों अलग अलग है, ये दो एक साथ दिखाऊंगा, फिर ये दो एक साथ दिखाऊंगा। तो सबके मैंने सब कुछ यहाँ पर पहले बना लिया हुआ ताकि ज़्यादा हमारा समय न लगे। अभी सिंपली यहाँ आइए नीचे, और यहाँ पर हम लोग हमें देखना है मल्टीपल इवेंट्स, ये ध्यान में रखिए कि कौन सा टॉपिक है हमारा। तो मल्टीपल इवेंट्स, कैसे मल्टीपल इवेंट्स फायर करवाते हैं। देखिए बटन मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ, यहाँ पर क्लिक, और इसमें वी ऑन आपको यूज़ करना है। तो वी ऑन लिखा, सिंपली सिर्फ वी ऑन लिखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट सिंटेक्स दे सकते हैं, जैसे कर्ली ओपन कर्ली क्लोज किया, और यहाँ पर एक इवेंट हमारा होता है माउस डाउन। ये माउस डाउन होने पर फायर होता है, इसमें जो भी देंगे वो हैंडलर। माउस डाउन होने पर कौन सा हमारा हैंडलर चले, ऑन माउस डाउन हमने ऊपर में एक बना के रखा हुआ हैंडलर, वो हमने दे दिया। इसमें कॉमा देना है, और माउस अप होने पर कौन सा हमारा हैंडलर चले वो हमने बना के रखा है माउस अप, ये हो गया। तो माउस डाउन होने पर यानी कि इस बटन पे जब हम माउस डाउन करेंगे तो हमारा ये ऑन माउस डाउन चलेगा, जिससे आपको दिखाई देगा माउस डाउन कंसोल में। उसी तरीके से जब माउस को अप करेंगे तो उस केस में माउस अप चलेगा, और इसमें जो ऑन माउस अप हमारा इवेंट हैंडलर है वहाँ एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये वाला, और आपको दोनों ही फायर होकर दिखेगा 1 बाय 1। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। जैसे हमने इसमें क्लिक किया तो माउस डाउन, इस क्लिक को छोड़ेंगे माउस अप होगा, और आपको माउस अप का जो हैंडलर है वह चल के दिखेगा। ये हो गया। मल्टीपल कैसे करना है वह ऑब्जेक्ट के साथ आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि हमें एक ही इवेंट पे, जैसे कि क्लिक इवेंट है, यहाँ पर तो अलग अलग इवेंट हो गया ना, एक माउस डाउन इवेंट हो गया, दूसरा माउस अप इवेंट हो गया, दो अलग अलग इवेंट हो गया। ये मल्टीपल इवेंट्स हैं, मल्टीपल इवेंट्स पे मल्टीपल हैंडलर है। अभी मान लीजिए कि एक ही इवेंट हो हमारा और मल्टीपल हैंडलर हमें लगाना, तो वह कैसे करेंगे वह भी देख लीजिए। उसके लिए आपको लिखना है बटन, और यहाँ पर क्लिक, ऊपर वाला कमेंट मारते हैं, ये ऊपर वाला कमेंट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर सिर्फ एक हमारा क्लिक इवेंट है, और इस क्लिक इवेंट के होने पर 2 हैंडलर हमारा फायर होगा। पहला फर्स्ट इवेंट, बट यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस देना पड़ेगा वरना ये काम नहीं करेगा, और दूसरा सेकंड इवेंट, इस पर आपको पैरेंथेसिस देना पड़ेगा वरना ये काम नहीं करेगा। यानी कि इनलाइन हैंडलर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और ये हमने ऊपर में लिखा हुआ है फर्स्ट इवेंट सेकंड इवेंट, ये कमेंट कर सकते हैं आप, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फायर होगा एक इवेंट पे, क्लिक इवेंट पे, ये दोनों ही हमारा 1 और ऑर्डर मायने रखता है, ये ध्यान में रखिए। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आइए, रिफ्रेश क्लिक करेंगे, देखिए पहले फर्स्ट इवेंट उसके बाद सेकंड इवेंट, कि 2 हैंडलर हमारा चलता है एक इवेंट पे। तो यहाँ पर मल्टीपल इवेंट नहीं है लेकिन मल्टीपल हैंडलर है। ओके जी, तो ये हो गया हमारा इसका पूरा कहानी, और बस यही है इसमें, और ज़्यादा कुछ है नहीं। इतना आपने ध्यान में रखा तो आप इवेंट हैंडलिंग आराम से कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ बिकॉज ये टॉपिक हमारा यहीं पर है और यहीं हमारा ये समाप्त हो जाता है। तो ऊपर काउंट ये सब कुछ रहने देते हैं, और ये हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से, ये देख लीजिएगा, और ये एक हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा ये वाला एग्जाम्पल, इंक्रीज़ वाला। ठीक है, तो यहाँ से शुरू कीजिएगा और धीरे धीरे आप कमेंट आउट करके सारा एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक है इवेंट हैंडलिंग का इन Vue.js,
अभी मैं इसमें कंपोनेंट इवेंट भी देखना पड़ता है। अभी तो हमने सिर्फ टेम्पलेट में इवेंट लगाया हुआ है, कंपोनेंट में भी इवेंट लगा दें। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये जो हेलो कंपोनेंट है ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर मुझे कोई इवेंट लगाना V1, तो ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, किस तरीके से काम करता है, वह भी आपको सीखने की आवश्यकता है। बट अभी नहीं, अभी ये काफ़ी ज़्यादा समय ले चुका है, अभी हम इसको नहीं देखेंगे, उसको मैं किसी सेपरेट वीडियो में बताऊँगा। और इसको सीखने से पहले कुछ और चीज़ें में भी आपको सीखने की आवश्यकता पड़े, तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, सिनेरियो किस तरीके का, सरेवल्स किसके बाद क्या बैठता है सही तरीके से, उसके बाद ही उसको देखेंगे। अभी के लिए इवेंट हैंडलिंग Vue.js में ये था, और इतना अगर आपने सीखा तो आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे इवेंट हैंडलिंग के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।